अस्सलाम वालेकुम। हसन खानानी हियर, FFR टीचर एट KNS कराची। अच्छा, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो कि आउटसाइड सिंध हैं और जिनकी इंडक्शंस नहीं हो रही, जिनका कैफ क्वालिफाइड है या जो अभी कैफ कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पर बच्चा रोज मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारी जो है इंडक्शन नहीं हो रही, हम FTS 34 के हैं, 33 के हैं, कुछ केसेस में 35 के हैं, बाकी 30 से 35 के हैं और हमारी इंडक्शंस कहीं भी नहीं हो रही। जबकि अगर आप इसके अगेंस्ट देखें तो सर कराची में जो बच्चा FTS 28 के बाद का है उसका वो बच्चा 90% उसकी इंडक्शन बिग सिक्स फॉर्म में हो चुकी है और बाकी जो 10% है उनकी भी इंडक्शन सर हो चुकी है कैटेगरी ए की फॉर्म से में। तो सर इतना डिफरेंस क्यों है, क्या है? तो हाँ, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब सर सुनिएगा, कराची के अंदर ज्यादातर कंपनीज हैं, उनके ऑफिस हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सर यहाँ पर पोर्ट है और हम एज एन इम्पोर्ट सेंट्रिक कंट्री हैं, तो जाहिर सी बात है ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के यहाँ पे ऑफिस हैं, तो उनको देखते हुए बैंक्स हो गई और बाकी जो सर्विस इंडस्ट्री है सब यहीं पे है, ज्यादातर कंपनीज के ऑफिस हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक हकीकत है और ये रहेगी। अब सर इसी वजह से सर बिग फोर जो है, चाहे बिग फोर हो या बिग सिक्स की अभी मैं बात करूंगा कि जो बिग सिक्स फर्म्स हैं वो, उसके अलावा कैटेगरी ए की फर्म है सर वो, तो यहाँ पर कराची में वो सब बहुत ज्यादा हायरिंग भी करती हैं। यहाँ पर फर्म्स भी बहुत ज्यादा हैं, बेशुमार हैं, लातादाद हैं एज कम्पेयर टू बाकी पाकिस्तान। कंपटीशन भी ज्यादा है फर्म्स के दरमियान और फिर जाहिर सी बात है कि बच्चा भी है। अब सर हुआ ये कि पिछले कुछ सालों में आईकेप का ट्रेंड चेंज हुआ। कराची का बच्चा पहले पूरे पाकिस्तान के बच्चों से ज्यादा सीए करता था, अब ऐसा नहीं है। अब बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में कराची का जो बच्चा सीए में एनरोल होता है तो वो सिर्फ 40% है। मतलब अगर पूरे पाकिस्तान में बाकी जगहों पे 100 बच्चा इनरोल हो रहा है तो कराची में 40 बच्चा सीए में आ रहा है। सर इसकी वजह से अब हुआ ये है कि सर कराची में बच्चों का फॉर्म्स में बड़े आराम से होने लगा है। कराची में भी पिछले, आप ये समझें कि आज से 1.5-2 साल पहले मसाइल थे फॉर्म्स के, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सही है सर, मैं खुद एक फर्म का कैटेगरी बी फर्म का पार्टनर हूँ और आप यकीन माने कि जो है हमें रीसेंट FTS का बच्चा नहीं मिलता और ना मैं उसको रखता हूँ कराची में, क्योंकि मुझे पता है कि उस बच्चे के साथ ज्यादती उसको बिग सिक्स में इंडक्शन बड़े आराम से मिल जाएगी। तो सर अब हम क्या करें जो आउटसाइड कराची के हैं? तो देखें सर, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एडवाइस देने वाला हूँ। जिन बच्चों की अब तक इंडक्शंस नहीं हुई बिग सिक्स फॉर्म में और वो आउटसाइड कराची के हैं, चाहे आप फैसलाबाद के हो, पेशावर के हो, लाहौर के हो, इस्लामाबाद के हो, तो अब आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है, मीनवाइल अगर आप लोगों के इंडक्शन आपके सिटी में ही किसी अच्छी कैटेगरी ए की फर्म में हो जाए तो वेल एंड गुड। और अगर सर नहीं होती और आपका FTS 30 है उसके बाद का है, तो मेरी एडवाइस है कि आप इंडक्शन के टाइम पे समवेयर इन अप्रैल आप आ जाएं कराची। देखिए सर, कैरियर के लिए 3 साढ़े 3 साल कोई मसला नहीं है कि कैरियर के लिए आप जो है इतना ये कर ले, क्योंकि सर देखें ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि लोग कहते हैं कि यार वो बिग फोर को, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो जाहिर सी बात है सर। देखें मैं हमेशा कहता हूँ रिस्क आपका बिग फोर पे डिपेंडेंट नहीं है, बट शायद देखिए हार्श रिलेटिव हार्श भी नहीं कहे सर। देखें बिग फोर ने अपना एक नाम कमाया है, या बिग सिक्स की बात करें, उनकी इंटरनेशनल एफिलिएशन है, उनके ऊपर जो है चेक एंड कंट्रोल ज्यादा है, माना कि जो है बाकी फर्म से भी अच्छा काम करती हैं, बट बिग फोर का एक दुनिया भर में नाम है। जैसे कि आपके मुल्क में IBA का है, लम्स का है, तो उनकी सर एक वर्थ होती है। तो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो बिग सिक्स से आर्टिकल्स करे, बिग सिक्स से नहीं कर सकता तो किसी ऐसी फर्म से आर्टिकल्स करे जिसकी इंटरनेशनल एफिलिएशन हो। तो सर अब बाकी पाकिस्तान में थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा एक अंदाजा है कराची में एक अटेम्प्ट में फर्म्स कम से कम सारी कैटेगरी ए की फर्म्स मिला करके, मेरा अंदाजा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कैटेगरी और कैटेगरी बी की भी कुछ फंड मिला करके 1000 बच्चों की हायरिंग करती हैं और शायद बाकी रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में ये 400 भी नहीं होते। तो आप समझ रहे हैं कि एडमिशन्स के हिसाब से 100 बच्चा आ रहा है बाकी पाकिस्तान में, तो कराची में 40 आ रहा है। लेकिन अगर फर्म्स की बात करें तो उल्टा है। तो सर अब ये डिमांड सप्लाई गैप पूरा करने के लिए मेरी उस बच्चे को एडवाइस है, कोशिश करे कि अगर उसके लिए मूव होना मुश्किल है तो अपनी जो है जिस सिटी में रहता है उसी सिटी के अंदर उसको एक अच्छी रीजनेबल फर्म में मिल जाए। लेकिन अगर नहीं होता है तो सर
बजाय इसके कि मैं किसी ऐसी कैटेगरी सी की फर्म में काम करूं जो कि देखिए कैटेगरी सी फर्म सी बहुत बहुत सारी अच्छी हैं जो कि आपको पैसों के मामले में भी तंग करें, स्टाइपेंड टाइम पे ना दें, कन्वेंस भी ना दें, और जिसको हम कहते हैं सर मैनिपुलेट करती हैं, और क्लाइंट्स भी अच्छे ना हो, क्वालिटी ऑफ वर्क भी अच्छा ना हो। उससे अच्छा है कि आप 3 साढ़े 3 साल की कुर्बानी दें और जो है कराची तशरीफ लाएं, और कराची तशरीफ ला करके आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको फर्म्स में वो मसाइल नहीं है, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कराची के अंदर FTS 28 के बाद का बच्चा अभी भी अच्छी जगह पर। आप यकीन माने, मैं अपनी फर्म में कैटेगरी बी की फर्म है मेरी, FTS 25 से पहले का बच्चा उठाता हूँ, बात का नहीं उठाता, क्योंकि मेरा मानना ये है उस बच्चे की किसी बिग 6 फर्म में हो सकती है या किसी ऐसी फर्म में हो सकती है जो कि ज्यादा जिसके पास अच्छे क्लाइंट्स हैं। तो बेसिकली पॉइंट यही था आपसे डिस्कस करने का, घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह आप सबका अच्छी फर्म्स में हो जाएगा। मोटिवेटेड रहें, अपनी स्ट्रेटजी प्लान करें अगली अटेम्प्ट में इंडक्शन के लिए, इस वीडियो को नज़र में रखते हुए। अल्लाह हाफिज।